सभी जानते हैं कि हमारा देश भारत राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य है। हमारा गणतंत्र भारत के संविधान के संदर्भ में शासित है, जिसे 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। भारत का संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा लिखा गया है। हमारे संविधान ने हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, जिसका उद्देश्य भारत के सभी नागरिकों को समान रूप से न्याय, समानता, स्वतंत्रता प्रदान करने के साथ साथ उन्हें विकसित करना भी है। तो आज हम आप सभी के सामने भारतीय संविधान द्वारा दिए गए मौलिक अधिकारों पर एक नाटक प्रस्तुत करना चाह रहे हैं। सारा, क्या मैं भी जाऊं? नहीं बेटा नहीं, हमारे यहाँ लड़की को अकेले बाहर नहीं भेजते। अपने घर पे रहो और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। ठीक है। पापा मेरे स्कूल का ट्रिप शिमला जा रहा है, क्या मैं भी जाऊं? हाँ बेटा तुम जरूर जाओ, लेकिन अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना। दीदी पापा ने मेरे को परमिशन दे दी। सच में? पापा ये तो बहुत गलत बात हुई। जब यश ने आपसे पूछा तो आपने उसे हाँ कर दिया, मैंने पूछा तो मुझे मना कर दिया। बेटा वो लड़का है, वो जा सकता है। मैं लड़की हूँ तो क्या मुझे कहीं घूमने का अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, संविधान ने सभी को समानता का पूरा अधिकार दिया है, चाहे वह लड़का हो या लड़की। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सीन सेकंड। अरे चलना नहीं आता तो सड़क पे क्या कर रहे हो? चलना तो आता है पर दिखाई नहीं देता। नहीं दिखता तो अपने घर पे रहा करो। अंधा हो तो क्या मेरे को चलने का अधिकार नहीं है? जीने का अधिकार, संविधान ने सभी को जीने का अधिकार दिया है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सीन 3। पापा मेरी 12th कंप्लीट हो गई है, अब मुझे आगे कॉलेज में पढ़ना है। नहीं जाकर तुम अपना काम करो। वैसे भी मैं अगले साल तुम्हारी शादी करवाने की सोच रहा हूँ। नहीं पापा, मुझे आगे पढ़ना है और आगे जाकर टीचर बनना है। नहीं जाकर अपनी माँ का घर के कामों में हाथ बटाओ। क्या मुझे शिक्षा का कोई अधिकार नहीं है? शिक्षा का अधिकार, संविधान ने सभी को शिक्षा का पूरा अधिकार दिया है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता। सीन 4। लाइसेंस कहाँ है तुम्हारा? हेलमेट कहाँ है? और पहले तो अपनी इस गाड़ी को साइड लगाओ। 1 मिनट का टिकट लें। बोल जाने मत गोलू। नहीं जानता तने मेरा मेरा फूफा बदमाश है। चाहे तुम्हारा फूफा बदमाश हो तो अमीर होना चाहिए। कानून सब पर लागू होता है। सही कहा, चाहे वो ऊंचे दर्जे का हो या नीचे दर्जे का, चाहे अमीर हो या गरीब, कानून सबके लिए एक है। सीन 5। बहुमती जा बना दे दाती माजी 2 मिनट वचा होगी। बेटा एक चिड़ी हफ्ते बड़ी है तो ना डट जा, थोड़ी देर चढ़ा रख रखी है। तुम्हारे तो कुछ सिखाया तो नहीं है, लक्षण दिए हैं। ये बार मेरी माँ ने बीच में लाया है बार। तन्ना बड़ी माता बागी तमीज कौन है? ऐसे बोलते अपने से बड़ों से हैं। बेटा तो इसकी क्या करे इसका? बस करो आप लोग, आपको पता नहीं मैं आपके ऊपर केस भी कर सकती हूँ। ध्यान दे बेटा, तो इसलिए है। ये आप क्या कर रहे हैं? क्या आप जानते हैं घरेलू अत्याचार करने से सख्त कार्रवाई भी हो सकती है? सीन 6। सुनिए आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये राम मंदिर है, यहाँ पर सिर्फ राम भजन हो सकता है। आप यहाँ नमाज नहीं पढ़ सकते। क्यों यहाँ पर नमाज क्यों नहीं पढ़ सकते? क्योंकि यह मंदिर है। अल्लाह सबका है, उसे कोई भी कहीं भी याद कर सकता है। यह हमारा अधिकार है। इसको करने के लिए हमारा संविधान भी हमारा साथ देता है। राम भजन कर रहे हैं आप यहाँ राम भजन नहीं कर सकते। ये मस्जिद है, यहाँ पर सिर्फ नमाज पढ़ी जा सकती है। ये भारत की भूमि ऋषि और मुनियों की है। हम राम भजन कहीं पर भी और कभी भी कर सकते हैं और हमारा संविधान भी हमें इसकी इजाजत देता है। हाँ, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। कोई भी परमात्मा का नाम कहीं भी ले सकता है। यह अधिकार हमसे कोई नहीं छीन सकता।
आइए हम सब मिलकर अपने मौलिक अधिकारों को दोहराएं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार।